दोस्तों, सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही हैं, खूब जी भर के दुश्मन तराजी की जा रही है। क्यों बकरी कह दिया। हिना परवेज भट्ट को लंदन में जब वो शॉपिंग कर रही थी तो पीछे से खातून की आवाज़ थी, मैंने भी देखी है वीडियो। बकरी बकरी कह के वो आवाज़ लगा रही थी उन्हें। मुझे अब पता चला कि बकरी कहना कोई गाली है। बकरी मासूम और भोले भाले चौपाए में शुमार होती है। अल्लामा इकबाल ने तो बांगे दरा में पूरी उनकी एक नज़्म मौजूद है, गाय और बकरी, बच्चों के हवाले से। उस नज़्म का आखिरी शेर है, यूं तो छोटी है ज़ात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। बहुत खूबसूरत और मशहूर तरीन नज़्म है, कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन मुझे हैरत है कि बकरी कहने पर इस कदर सीख-पा होने की ज़रूरत क्या है। लोग तो सरेआम गालियां दे देते हैं। ख़वातीन के घर, लोगों के घरों में घुसकर, अभी हालिया ही बातें हैं ये कि उनके घरों में घुसकर उनकी ख़वातीन को गालियां दी गई हैं और मर्दों से कहा गया है कि हम बेलिबास करेंगे तुम्हारी ख़वातीन को। मैं बहुत अच्छे अल्फाज में उन बातों का इजहार कर रही हूँ जो वो कह चुके हैं, इंतहाई गलीज़ अंदाज में। और वो क्या नंगा करेंगे, नंगे तो वो खुद हो चुके हैं जो लोग इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया जो है उसका यही फ़ायदा है कि बहुत सारे सबूत इस तरह मौजूद रहते हैं कि किसने कब क्या और किस अंदाज में किसको कहा है। वो जो मंजरनामा सामने आया है उसमें हिना परवेज कुछ खरीदारी कर रही हैं, वहाँ पर उनके नाउम्र साहबजादे खड़े हुए हैं और वो अपनी माँ को कुछ कह रहे हैं। और जब वो आगे रवाना हो गई तो पलट पलट के पीछे देख रही थी। जाहिर है वो मज़ाहमत करना चाह रही होंगी या जवाब देना चाह रही होंगी, लेकिन उनके साहबजादे ने उस वक्त उनको संभाला। ये भी बहुत अच्छी बात है कि बेटे ने अपनी माँ को संभाला। बच्चे पर क्या गुजरी होगी माँ को इस तरह से कहते हुए, चोर चोर या बकरी बकरी कहते हुए, ये एक अलग मौजू है। लेकिन जब ओखली में मुंह दिया है तो मूसलों से क्या डरना। वो कोई आम खातून तो है नहीं जब वो सियासत में पाकिस्तान की शामिल हैं, और जब वो दूसरों के बारे में भी बहुत कुछ कहती हैं या उनके पार्टी के लोग कहते हैं तो फिर दूसरे भी उनको इस तरह जवाब देंगे। अब बकरी कहने पे एतराज़ है, वहाँ ख्वाजा आसिफ को देखिए कि वो असेंबली में, पार्लियामेंट में बैठ के खड़े होके बाकायदा बाआवाज़ बुलंद दुनिया के सामने माइक में ख़वातीन के बारे में किस कदर गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा ये हालिया मिसालें हैं, ये 9 मई के बाद ही ये सारे वाक़यात हैं। ख़वातीन को सड़कों पे घसीटा गया है। ये अलग बात है कि उनका जो एहतजाज था या उनका मुजाहरा था, ये सबको हक हासिल है कि वो अपने नज़रिए को लेकर चले और अपनी पार्टी के लिए जो कर रहा है एहतजाज जिस तरह भी करे। लेकिन रियासत को यह हक हासिल नहीं है कि इस तरह ख़वातीन को या हजरात को सड़क पे घसीटा जाए। गुज़िश्ता माह में जब ये पार्टी ज़ेर अताब आई तो उनके घरों में जब लोग घुसे तो ख़वातीन के साथ जो उनकी गुफ्तगू है वो भी रिकॉर्ड पर है, उनके साथ जो उनका लब व लहजा है वो भी रिकॉर्ड पर है, जो उनका अंदाज़ है बोलने का वो भी रिकॉर्ड पर है। सब ने उनकी बातें सुनी है, उनकी गुफ्तगू सुनी है। तो यहाँ पर जब उनको एक बकरी कह दिया गया तो चराखबा हो गए। गालियों की एक तफसील आनी शुरू हो गई है। गालियों पे तो हम लोग, हमारी कौम रिसर्च करते रहते हैं, ऐसा लगता है, तहकीक करते रहते हैं। और जितनी तहकीक गालियों में हुई है और दुश्मन तराजियों में हुई है उतनी शायद किसी और शोबे में नहीं हुई है। ये मुझे सोशल मीडिया पर आके मालूम हुआ है। जितनी गालियाँ मैंने यहाँ से पढ़ी हैं और सुनी हैं जो लोग एक दूसरे को देते हैं, उससे पहले मैंने कभी नहीं सुनी थी। अब आज मुझे मालूम हुआ कि लफ्ज़ बकरी ऐसी गाली है कि इस पे भी चराखपा हो जाओ और दूसरों को बकरी कह देने की वजह से फहश गालियाँ दो और दुश्मन तराजियाँ उनके हक में करते चले जाओ। हम ज़बान का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने गुस्से को इसी तरह उतार सकते हैं। इसके अलावा हमें और कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि सोशल मीडिया पे बैठ जाएं, एक दूसरे को गालियां दें और बड़ी तहकीक के साथ, नहायत तशरीह के साथ। ज़ोर ज़बरदस्ती वहाँ होती है जहाँ दूसरों को दबाना होता है। अगर एक पार्टी का हक है
कि वो सियासत करे और अनाने हुकूमत संभाले, तो दूसरी का भी उतना ही हक है कि वो भी पूरी कोशिश करे आपके बराबर आने की, आपके साथ खड़े होने की और हक बात कहने की। जो उनका नज़रिया है वो उसी तरह खड़े होकर बयान करेंगे, जो आपका नज़रिया है आप उस तरह बयान करने का हक रखते हैं। लेकिन ये एक वतीरा चल गया है और ये सवाए तबाही और बर्बादी के कोई रास्ता हमें नहीं दिखाता। ऐसे ऐसे इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए जाते हैं कि जैसे वो उसके साथ शामिल थे उस वक्त। अगर जिस पे जो इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे साथी, हमारे दोस्त अहबाब, जो हम ट्विटर पे पढ़ते हैं, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने आंखों देखा हल बता रहा है। हालांकि वो सिर्फ बुग़्ज़ में, हसद में, जलन में, एक दूसरे को जलील करने में, नीचा दिखाने में करते हैं। नज़रिया तो कुछ रहा ही नहीं। नज़रिए की बात कीजिए, एहसास की बात कीजिए। अगर आप दूसरों को इज़्ज़त देंगे तो दूसरों भी आपको इज़्ज़त देंगे। लेकिन ये लोग होते हैं जो ना उनको पसंद है कि किसी की इज़्ज़त हो, ना वो खुद करते हैं। और ये मुट्ठी भर लोग हर जगह होते हैं जो माहौल को सबुताज करने की कोशिश करते हैं और उन्हें इसी में तशफ़ी होती है, उन्हें इसी में तसल्ली होती है। लेकिन ये तसल्ली और तशफ़ी और ये इत्मीनान उन्हें हमेशा नहीं मिल सकेगा। एक वक्त आएगा कि जब उनका हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के हिसाब किताब से ख़ुद को महफूज रखने के लिए अपनी ज़बान पे भी काबू रखिए। अहबाब कह रहे हैं कि बच्चे के सामने उसकी माँ को ऐसा बोल दिया और बच्चा क्या सोचेगा। अल्लाह उस माँ को सलामत रखे, उस बच्चे के लिए, बच्चे का घर आबाद रहे। लेकिन वो भी तो माँ है जिसके वो 4 बच्चे अपने बाप का आज तक इंतज़ार कर रहे हैं। ईदें गुजर गई, शब आज़ादी गुजर गई, कितना जश्न मनाते हैं आज़ादी की शाम। 14 अगस्त के दिन बच्चे अपने माँ बाप के साथ घूमने निकलते हैं। वो है इमरान रियाज खान, वो भी तो गायब है। वो बच्चे तो अपने बाप के बगैर माँ के साथ रह रहे, उस पर आप लोगों को तरस नहीं आता। ये बच्चे, इमरान रियाज के बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचिए, ज़रूर सोचिए।